मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ के विवाद में सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जेल भेज दिया गया है। बीती रात ही दोनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने इन पर राजद्रोह का केस भी दर्ज कर रखा है। ठाकरे हमको फंसा है, हमारा फसवलेला है हमारा। हनुमान चालीसा पाठ के जिद पर गिरफ्तारी हो जाएगी और फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने सोचा नहीं होगा। मातोश्री के बाहर चालीसा पाठ को लेकर संग्राम छिड़ा तो गिरफ्तारी हुई और अब 6 मई तक न्यायिक हिरासत। कोर्ट के आदेश के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को देर रात पुलिस ने भायखला जेल पहुंचा दिया। पढ़ना गुना है तो हमको फंसाया गया, मुख्यमंत्री ने फंसाया, उद्धव ठाकरे ने फंसाया हमको, उद्धव ठाकरे ने फंसाया, पिटीशन लगाया आपने, ये कहा जा रहा है कि आप तो गुना है, फंसाया गया। रवि राणा को तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। 14 दिनों के लिए यही ठिकाना होगा। जेल भेजे जाने से पहले रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए। हमको फंसा है, हमारा फसवलेला है हमारा छोटे गुना दाखल किया उद्धव ठाकरे ने। हनुमान चालीसा विरोध करने वाला मुख्यमंत्री है, हनुमान चालीसा विरोध करने वाला मुख्यमंत्री है, हमारा फसवलेला है। शनिवार को मुंबई में इस सियासी बवाल का आगाज हुआ। सुबह नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले थे, लेकिन शिव सैनिकों का उग्र प्रदर्शन हुआ और शनिवार की शाम तक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां राणा के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया गया। जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 लगाया। रविवार को दिन भर के उठापटक के बाद रात में नवनीत राणा और रवि राणा जेल भेज दिए गए, जहां पर कोर्ट में इन दोनों की पेशी होनी थी। कोर्ट में पेशी होने के बाद ये हुआ कि इन दोनों को 6 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जुडिशियल कस्टडी में भेज देने के बाद थोड़ी देर पहले जो नवनीत राणा को ले जाया गया भायखला जेल और अब रवि राणा जो है यहाँ पहुंचे हैं। आर्थर रोड जेल है, एक छोटा सा प्रोसीजर करना है। छोटा सा प्रोसीजर करने के बाद उनको तलोजा जेल ले जाया जाएगा। ये देखिए किस तरीके की सिक्योरिटी में लाया गया है। मुंबई पुलिस बस यही चाहती है कि किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे सही से रहे। इसी के मद्देनजर जो है ये सिक्योरिटी लगाई गई है। कुछ ही समय पहले रवि राणा यहाँ पहुंचे हैं। उससे पहले बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में नवनीत राणा और रवि राणा की पेशी हुई। दोनों तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए। सरकारी वकील ने कहा कि पूरे मामले में राजद्रोह का केस भी बनता है। राणा दंपत्ति ने शिव सैनिकों को भड़काने का काम किया है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी। जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जब दंपत्ति ने कह दिया था कि वे हनुमान चालीसा के लिए मातोश्री नहीं जा रहे हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? गिरफ्तारी अवैध है। नवनीत राणा के वकील ने देशद्रोह की धारा लगाए जाने को साजिश करार दिया। ये प्लान एकदम बिल्कुल क्लियर है। इट्स एब्सोल्युटली डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज द पुलिस डिपार्टमेंट कि तुम लोग इंतजार करो कि आरोपी की बेल हो जाए एक केस में और उसको दूसरे केस में उठा के तुम डाल लो। प्लस 124 कैपिटल ए की दलील जो उनके सरकारी वकील प्रदीप घारत साहब ने जो की है, उसका तो जिक्र भी नहीं है रिमांड एप्लीकेशन के अंदर, ना तो अरेस्ट मेमो के अंदर उसका कोई जिक्र था। ऐसा तो नहीं है कि रात को सोते सोते उनको ऊपर से वही उतरी कि भाई 124 लग जाए। तुम्हारे को 124 के लिए मटेरियल चाहिए ये बताने के लिए कि दोनों आरोपियों ने ऐसे कौन से शब्द इस्तेमाल किए हैं जिससे आपको यूं एहसास होता है कि गवर्नमेंट के तरफ उनका डिसअफेक्शन हो। खुलकर राणा दंपत्ति के समर्थन में आए बीजेपी ने भी उन पर राजद्रोह का केस लगाए जाने का विरोध किया है, तो शिवसेना ने उन्हें जवाब देने में देरी नहीं की। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है
मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? सत्ता बित्ता हमारे लिए कुछ नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन शिवसेना रहेगी। तो ये धमकियां देना, देख लेंगे, दिल्ली में जाएंगे, होम सेक्रेटरी को मिलेंगे, राष्ट्रपति जी को मिलेंगे, हाँ मिल लीजिए भाई, मिल लीजिए। वैसे अदालत अब 29 अप्रैल को राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी, लेकिन इस विवाद का सियासी रंग गाढ़ा हो चुका है। राणा दंपत्ति के समर्थन में आए किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों के हमले का मामला अब दिल्ली दरबार में पहुंच रहा है। आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करने वाला है। सोमैया पर हमला करने के आरोप में अब तक 16 शिव सैनिक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। विद्या और साहिल जोशी के साथ पारस दामा, मुंबई, आज तक।